नमस्कार भाइयों और बहनों, आज हम एक इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। नए इन्वेस्टर के लिए बेहतर क्या है, स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी? पैसा बढ़ाने की बात आती है तो सबसे ज्यादा चर्चा इन दोनों की होती है। एक तरफ है शेयर बाजार, दूसरी तरफ क्रिप्टो। लेकिन एक बिगिनर के लिए यह फैसला मुश्किल हो जाता है, बिरयानी या पिज्जा, टेम्पटिंग दोनों। आज हम दोनों ऑप्शंस को सिंपल भाषा में समझेंगे। स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, क्रिप्टो क्या है और किसमें कितना रिस्क है। हम जज नहीं बनेंगे, बस आपको फैक्ट्स देंगे ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि आपकी मेहनत की कमाई कहां लगानी चाहिए। तो चलिए इन्वेस्टमेंट के इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शेयर बाजार की। स्टॉक मार्केट में आप कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं, मतलब आप उस कंपनी के छोटे से मालिक बन जाते हैं। अगर कंपनी ग्रो करती है तो आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है और आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। यह सब कुछ ऑनलाइन होता है, ब्रोकर्स के जरिए, जैसे NSE या BSE पर। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड है। सेबी जैसे रेगुलेटर की नजर रहती है ताकि इन्वेस्टर सेफ रहे। लंबे समय में स्टॉक मार्केट ने एवरेज 12-15% रिटर्न दिया है, लेकिन यह गारंटी नहीं है। मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे। यह गेट रिच क्विक नहीं, स्लो एंड स्टडी का गेम है। सब्र जरूरी है। SIP के जरिए आप हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिना रोज मार्केट देखे। स्टॉक मार्केट उन लोगों के लिए है जो डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म सोचना चाहते हैं। अब मिलते हैं क्रिप्टो से। ये है डिजिटल करेंसी जो सिर्फ इंटरनेट पर एग्जिस्ट करती है। बिटकॉइन, इथीरियम, डोजकॉइन, ये सब क्रिप्टो करेंसीज हैं और इन्हें कोई बैंक या सरकार कंट्रोल नहीं करती। क्रिप्टो ब्लॉकचेन पर चलता है एक डिजिटल लेजर जिसमें हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है। क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लोग ट्रेडिंग करते हैं, उम्मीद ये होती है कि प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगी। क्रिप्टो का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है हाई रिस्क हाई रिटर्न। कुछ लोग रातों रात अमीर हुए हैं, लेकिन उतना ही तेजी से पैसा डूब भी सकता है। क्रिप्टो की वैल्यू डिमांड सप्लाई और मार्केट सेंटिमेंट पर डिपेंड करती है। कभी भी प्राइस डबल या हाफ हो सकता है। सबसे बड़ा रिस्क है वॉलेटिलिटी और रेगुलेशन की कमी। अगर एक्सचेंज बैंड हो गया या हैक हो गया तो पैसा वापस मिलना मुश्किल। क्रिप्टो में सिर्फ उतना पैसा लगाएं जितना डूब भी जाए तो जिंदगी न बदले। ये एडवेंचर कैपिटल है, लाइफ सेविंग्स नहीं। क्रिप्टो बिगिनर्स के लिए थ्रिल है, लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा। इन्वेस्टमेंट में रिस्क और रिटर्न दोनों साथ साथ चलते हैं। स्टॉक मार्केट का रिस्क प्रेडिक्टेबल है। कंपनी की परफॉर्मेंस, इकोनॉमी और ग्लोबल इवेंट्स पर डिपेंड करता है। मार्केट गिर भी सकता है, लेकिन एक रात में सब कुछ जीरो हो जाए, यह रारे है। क्रिप्टो मार्केट एक रोलर कोस्टर है। कभी भी 20-50% का स्विंग हो सकता है, सिर्फ एक ट्वीट या रूमर पर। क्रिप्टो की वैल्यू प्रिडिक्ट करना मुश्किल है और ऑपरेशनल रिस्क भी हाई है। पासवर्ड भूल गए तो पैसा गया। क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैक हो सकते हैं, स्कैम कॉइन्स भी बहुत हैं। स्टॉक मार्केट में रिस्क कम है, रिसर्च और पेशेंस से कंट्रोल हो सकता है। क्रिप्टो में रिस्क अनप्रेडिक्टेबल है, मार्केट, टेक्नोलॉजी और फ्रॉड सब कुछ एक साथ। यहां एक्साइटमेंट ज्यादा है, लेकिन सेफ्टी कम। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में रेगुलेटर का होना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट में सेबी इन्वेस्टर की सुरक्षा करता है। कंपनीज को ट्रांसपेरेंसी और रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप सेबी में कंप्लेंट कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट में कोई रेगुलेटर नहीं, कोई भी कॉइन लॉन्च कर सकता है। फ्रॉड्स कॉमन है। पंप एंड डंप स्कीम्स क्रिप्टो में आम हैं। नए इन्वेस्टर्स का पैसा डूब सकता है। अगर एक्सचेंज हैक हो गया तो पैसा वापस मिलने की गारंटी नहीं। दुनिया भर की सरकारें अभी भी क्रिप्टो को रेगुलेट करने का तरीका ढूंढ रही हैं। सुरक्षा के मामले में स्टॉक मार्केट क्रिप्टो से काफी आगे है। सबसे बड़ा सवाल, पैसा कितना बनेगा? स्टॉक मार्केट ने लंबे समय में 12-15% एवरेज रिटर्न दिया है, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन ओवरऑल स्टेबल। यह रिटर्न इकोनॉमी की ग्रोथ से लिंक्ड है, इसलिए सस्टेनेबल है। क्रिप्टो में रिटर्न्स की कोई लिमिट नहीं, हजारों % भी हो सकता है, लेकिन उतना ही तेजी से लॉस भी।
क्रिप्टो का रिटर्न मार्केट सेंटिमेंट पर डिपेंड करता है, फंडामेंटल्स नहीं। यहां लॉटरी जैसा चांस है, लग गया तो जैकपॉट, नहीं तो पैसा गया। स्टॉक मार्केट स्टेबल ग्रोथ देता है, क्रिप्टो में अनलिमिटेड प्रॉफिट या लॉस दोनों पॉसिबल हैं। रिस्क और रिवॉर्ड दोनों समझकर ही डिसीजन लें। तो एक बिगिनर क्या करे? शुरुआत हमेशा सेफ और सिंपल ऑप्शन से करें। स्टॉक मार्केट, स्पेशली म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स, बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। रिस्क कम, नॉलेज इजीली अवेलेबल। एसआईपी के जरिए छोटी रकम से स्टार्ट करें, धीरे धीरे सीखें। क्रिप्टो से दूर नहीं, लेकिन पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा ही लगाएं, एक ही 5% से ज्यादा नहीं। क्रिप्टो में सिर्फ एस्टैब्लिश्ड कॉइन्स जैसे बिटकॉइन, इथीरियम में इन्वेस्ट करें। रैंडम कॉइन्स से बचें। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड और थोड़ा क्रिप्टो। अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस समझें। कभी भी सारा पैसा एक जगह ना लगाएं। इन्वेस्टमेंट एक सफर है, सीखते रहिए, गलतियों से सीखिए। जल्दी से प्रोस एंड कॉन्स देख लेते हैं। स्टॉक मार्केट का फायदा, रेगुलेशन, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और रिसर्च मटेरियल इजीली अवेलेबल। नुकसान, रिटर्न्स स्लो हैं, पेशेंस चाहिए, शॉर्ट टर्म में लॉस हो सकता है। क्रिप्टो का फायदा, हाई रिटर्न पोटेंशियल, 24/7 ट्रेडिंग और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी। नुकसान, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी, रेगुलेशन की कमी, फ्रॉड, हैकिंग का रिस्क और वैल्यू का कोई बेस नहीं। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए स्टॉक मार्केट बेस्ट है, कोर पोर्टफोलियो यही हो। रिस्क लेने का शौक है तो क्रिप्टो में थोड़ा इन्वेस्ट करें, लेकिन सिर्फ उतना जितना भूल सकें। कभी भी उधार या इमरजेंसी फंड क्रिप्टो में ना लगाएं। क्रिप्टो पार्टी है, मजा भी है, हैंगओवर भी हो सकता है। तो बिगिनर्स के लिए क्या सही है? सीधी बात, स्टॉक मार्केट से शुरुआत करें, सीखें और फिर क्रिप्टो को एक्सप्लोर करें। दोनों को दुश्मन ना समझें, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें। 80-90% पैसा सेफ ऑप्शंस में, 5-10% हाई रिस्क एसेट्स जैसे क्रिप्टो में। बैलेंस्ड अप्रोच से ग्रोथ और सेफ्टी दोनों मिलेगी। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में सब कुछ ना गवाएं। रिसर्च करें, छोटी रकम से शुरुआत करें। इन्वेस्टमेंट एक कला है, सब्र और डिसिप्लिन से ही सक्सेस मिलेगी। अपना अनुभव कमेंट्स में शेयर करें। मिलकर सीखें, मिलकर बढ़ें।